श्री, और अब नाम चेंज कर दीजिए ना। हाँ, हाँ जी। Finding it little difficult to change. और सबको म्यूट करना बोल दीजिए। ग्रुप रूल्स ये है, प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज मेंटेन द सैंक्टिटी। जो भी आपको पूछना है बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सो फॉर नाउ प्लीज be on mute and just experience the beautiful energy. And if you have any questions, we will have a question answer session. Okay, how do I change my name, Shri? Okay. I don't know how to change. It's okay. Let it be. Video off करें। नहीं, ऊपर में ये आपका क्यों नहीं आ रहा है? Yeah. Okay. कुछ बातें इस मेडिटेशन में आपको ध्यान रखनी है। आप अपने आप को अनम्यूट रखेंगे। आप अपने आप को कोई भी डिस्टरबेंस से दूर रखेंगे। सर म्यूट रखें। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वो देखिए। आप अकेले बैठिए। आप फोन लेके इधर उधर मत घूमिए। इस मेडिटेशन के दौरान आपको आंख बंद करके बैठना है। और आपको एग्जैक्टली क्या करना है उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूं। पहले तो मून के पावर को समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि मून क्या क्या कर सकता है। आज अमावस है। अमावस के दिन हमें मून दिखता नहीं है। और आप में से अगर आप कोई जानते हो कि अमावस का समय काल कितना होता है, तो अमावस का समय काल बदलते रहता है। वो 1.5 दिन से 3.5 दिन का हो सकता है। यानी फ्रॉम 1.5 days to 3.5 days. Now this phase of the moon, ये जो मून का स्टेज है, ये स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मून की जो सारी फेजेस है, लास्ट टाइम भी जो हमारे साथ जुड़े थे उनको हमने ये बताया था, जैसे वेव होता है वैसे। तो वेव के पीक पे है फुल मून और नीचे है डार्क मून। आज का दिन डार्क मून का दिन। अब ये चारों फेजेस के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूंगा, तब तक कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ पाए। तो आज के दिन एग्जैक्टली हम करते क्या है? मून की एनर्जी का सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर लेना है हमें, तो आज हमें आत्ममंथन करना है। हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अकेले रहना है। कोई भी विषय में महत्व के निर्णय नहीं लेने। कोई भी नए कार्य की शुरुआत आज नहीं करनी। पिछले 30 दिन हमारे कैसे गए, उसके ऊपर थोड़ा मंथन करना है, विचार करना है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में आज नहीं सोचना है, वो हमें कल सोचना है। कल का दिन जो शुरू होगा उसे न्यू मून कहते हैं। न्यू मून किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने की, कुछ नए संकल्प करने की, कुछ नई दिशा में आगे बढ़ने की, कुछ नए व्यवसाय की वृद्धि के बारे में, कुछ नए संबंध बनाने के बारे में, कुछ प्लानिंग करने के बारे में कल से हमें समय इन्वेस्ट करना है। अब जैसे जैसे मून बढ़ते जाएगा कल के बाद, ऐसे ऐसे आपके विचारों में जो आपने प्लांट किए हैं कल, वो वेव बढ़ता जाएगा, वो वृद्धि की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, इंक्रीज की तरफ जाएगा, जिसे हम वैक्सिंग मून कहते हैं। अब ये वैक्सिंग मून एक स्थिति में आता है जहां पे एग्जैक्टली मून हाफ होता है, आधा। अब ये भी एक महत्व का कालखंड है। सो फ्रॉम आधे मून से वो जब तक फुल मून तक जाता है, ये फेज अलग है। इस विषय में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फुल मून की। फुल मून पे सब कुछ, आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी, आपकी पूरी जो आंतरिक शक्ति है, उसे हमें रिचार्ज करना है। हमें उसे बहुत बढ़ाने के लिए संकल्प करके ध्यान करना है। और हम जिस विषय पे फोकस करेंगे, उस विषय को फलीभूत करने के लिए उस शक्ति का उपयोग करना है। तो ये होता है फुल मून। उसके बाद जब मून धीरे धीरे कम होने लगता है, वहां से शुरुआत करनी है हमें चीजों को छोड़ने। और छोड़ते 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 वहां से जब शुरुआत करेंगे, जैसे हमें वजन घटाना है, हमें रोग मुक्त होना है, हमें कुछ ऐसे विचार छोड़ने हैं जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। तो कुछ भी चीज हमें जब छोड़नी है, उसकी शुरुआत तब करनी, जब मून वेनिंग होता है, यानी कम होने लगता है। उस समय पे वो एनर्जी काम करती है। अगर आपने पूनम पे निर्णय लिया कि मुझे वजन घटाना है, तो बहुत मुश्किल होगा।
अगर आपने ये निर्णय लिया कि वैक्सिंग मून दरमियान कि मुझे वजन घटाना है, तो भी बहुत मुश्किल होगा। ये तभी करना है जब मून वेनिंग हो, यानी कम होता हो। मून की एक खास विशेषता ऐसी है, हम कहते हैं कि मून में कोई अपनी ऊर्जा नहीं है, वो सूर्य की ऊर्जा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो हमेशा गोल्डन कलर का, येलो कलर का, तो फिर मून का जो प्रकाश है वो व्हाइटिश क्यों है, सिल्वर कलर का कैसे हो जाता है? कभी इस विषय पे आपने गौर किया है? और जब जब चंद्रमा उदय होता है, यानी होराइजन में होता है, या शाम को या सुबह, तब आपको चंद्रमा पीला दिखेगा। बाकी चमकता हुआ सफेद रंग का चांदनी सा दिखेगा। इसके दो कारण हैं कि चंद्रमा की जो धरती है वो कोई कलर की नहीं है, वो दी ग्रे कलर की है। और जब प्रकाश इतना दूर से रिफ्लेक्ट होता है तो वो प्रभावित हो जाता है, और जब उसके ऊपर गिरता है तो वो हमें दिखने में चांद चांदनी रंग जैसा दिखता है, सफेद रंग जैसा दिखता है। इसमें और दो कारण हैं कि हमारे आईज में जो रेटिना में जो सेटिंग है उसकी वजह से भी वो कलर डिफरेंशिएशन हमें नहीं समझ आता है। इसीलिए वो थोड़ा सा येलोइश होते हुए भी हमें वो चांदनी जैसा दिखता है। मून के बारे में एक एक ही ऐसा ग्रह है पूरे हमारे इस आकाश गंगा के अंदर, पृथ्वी के आकाश गंगा आसपास जो सूर्य आकाश मंडल है उसका, जिसका सीधा असर, उसके फेजेस का असर आपके इमोशंस पे होता है, आपके मेलेटोनिन पे होता है, आपकी स्लीप पैटर्न पे होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। और आपके स्त्री बीज और शुक्राणु के ऊपर भी होता है। तो यहाँ का जो पृथ्वी का जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है चंद्र से। और चंद्र, हमारे अंदर भी चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, और दिन और रात ये कॉन्ट्रास्ट की तरह हम जीते हैं। थोड़ा सा पृथ्वी की सतह से आप ऊपर चले जाते हो तो आपको ना तो दोनों सूर्य और चंद्र एक साथ दिखेंगे, वहां उसके फेजेस नहीं। तो ये विलक्षण रचना है मनुष्य के जीवन से जुड़ी चंद्र की। तो इसी एनर्जी को हर अमावस के दिन, हर पूनम के दिन हम इस वेव का उपयोग करके अपने जीवन में सही परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस दरमियान हम इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले कुछ समय हम अभी और लेंगे थोड़ा सा। किसी को कोई प्रश्न अभी पूछना है, क्योंकि बाद में अगर मेडिटेशन के बाद प्रश्न पूछना शायद संभव नहीं हो, हम 5-10 मिनट और देते हैं किसी प्रश्न को लेने के लिए। ये प्रश्न इस बाबत होने चाहिए कि
आज हमें करना क्या है? Yes, anybody? Unmute yourself and ask the question. Yes, Madhu ji. मधु सर अग्रवाल। मेरा अमावस और पूर्णिमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर कि जब भी अमावस या पूर्णिमा आती है तो उस टाइम में मन ज्यादा अशांत क्यों हो जाता है, डिप्रेशन जैसा क्यों लगता है? जी मैंने कहा ना, मून की इफेक्ट होती है और ये शक्ति जो हमारे अंदर, हम मून की शक्ति से जो प्रभावित होता है, हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अमावस के दिन कम से कम काम में अपने को इन्वॉल्व रखना चाहिए। हकीकत में तो पुराने जमाने में अमावस में बिजनेस बंद हुआ करते थे, लोग छुट्टी मनाते थे। ये प्रथा नहीं थी कि संडे को छुट्टी मनाई जाए। पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अमावस के दिन बिजनेस बंद रखते और अमावस के दिन ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप के साथ बिताना चाहिए। और पूनम के समय जब बहुत वेव ज्यादा होती है तब ऊर्जा वाले काम करने चाहिए, जहां पे हमारी ऊर्जा का उपयोग हो सके। अगर ये करेंगे तो आपको जो प्रभाव महसूस होता है वो कम हो जाएगा। सर श्रीकांत जी। हाँ अमावस जी आप बोल रहे बोलिए। हैं कि इस दिन रेस्ट करना चाहिए, कम काम करना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन आप जो बोल रहे हैं कि ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो सर एक एग्जांपल दीजिए। मतलब क्या वर्किंग जो जॉब कर रहा है वो, या बिजनेस का, मतलब क्या, मतलब समझ नहीं पाई। देखो हकीकत में उस दिन आपको कोई नए निर्णय, अगर इस परिस्थिति में, आज की स्थिति में उस दिन आप जॉब करते हो तो आपको जॉब तो करना ही पड़ेगा। आप जो आपको जॉब पे जाना पड़ेगा। आप कम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। निर्णय लेने में आप एक दिन टाल दीजिए। आपके जीवन के महत्व के निर्णय, आपके करियर के रिलेटेड निर्णय, आपकी अगली योजना के बारे में जो निर्णय लेते हो वो आज ना लेके जिस दिन चांद की पहली जो परत दिखेगी उस दिन से शुरू कीजिए। मतलब सर पूर्णिमा वाले दिन? नहीं, कल से, एकम के दिन, अमावस के बाद की जो एकम आती है ना उस दिन। मधु जी। अच्छा कल से, अच्छा मेरा सर कंफ्यूजन था, मैंने सोचा पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है। नहीं नहीं नहीं, पूर्णिमा से नहीं, कल से शुरू कर। अच्छा मतलब कुछ भी अपने जीवन का कुछ अच्छा फैसला लेना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो उसकी वो शुरुआत कल कल से, से करनी है। जी कल से कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी जी। श्रीकांत जी। सर मेरा डाउट है कि अमावस्या, दो अमावस्या आता है एक्चुअली। मेरे मम्मी बोलते अमावस्या अच्छा नहीं है करके बोलते हैं, एक अमावस्या, और दूसरी अमावस्या को पूजा भी करते हैं, उस अमावस्या बहुत अच्छा है। ये क्यों, ये डिफरेंसेस है वही इस दोनों में? तेलुगु में कहते हैं पोलार अमावस्या कहते हैं, उस पोलार अमावस्या को अच्छा कहती है, इस अमावस्या को बुरा कहती है। क्या ये डिफरेंस क्या है? कौन से दो अमावस की बात कर रहे हैं श्रीकांत जी आप? एक्चुअली पूजा करने वाले एक अमावस्या आता है, उस अमावस्या को अच्छा कहते हैं, मगर आज को कहते हैं, आज बोल रहे हैं कि आज अच्छा नहीं है अमावस्या। नहीं, इसमें आप मुझे ये समझ, शायद मैं ये समझता हूँ कि कुछ अमावस अच्छी होती है, कुछ अमावस अच्छी नहीं होती है, ये कहते हो आप? हाँ हाँ, या यही है। यस। तो कुछ अमावस का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्र के बीच का जो अंतर है उसके ऊपर उसके प्रभाव कम ज्यादा होते हैं। यानी जो जिस अमावस में मून सबसे ज्यादा ढका हुआ होता है, यानी 3.5 दिन तक ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा चांदनी ना दे। तो ये समझने के लिए आपको एक या एंड्रॉयड पे या आईओएस पे जाके चंद्रमा के रिलेटेड ऐप डाउनलोड करना चाहिए।
तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी अमावस में मून ज्यादा समय छुपा हुआ रहता है, वहां प्रभाव ज्यादा होता है। आज का जो अमावस है वो एक नई शुरुआत का अमावस है। आज की अमावस है जो शंकर को डेडिकेटेड है, यानी एक नई प्रक्रिया की शुरुआत आज की अमावस से होने वाली है। जो परिवर्तन आता है ऋतु परिवर्तन में, तो वहां पे अमावस का महत्व होता है। ये डिफरेंस है। हर अमावस के बारे में हम आके आपसे बात करेंगे, हर अमावस का महत्व समझाएंगे, हर पूनम के, क्योंकि हर पूनम को अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसकी विशिष्टताएं अलग अलग है। ठीक है? ऐप का नाम चंद्रमा ऐप है सर। यस, ऐप का नाम ऐप चंद्रमा ऐप, वो बोले ना अभी अभी। आज का चंद्रमा, आज का। ओके सर, थैंक यू। यस, वंशीधर। हाँ जी, नमस्ते। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपसे मिल रहा है। एक प्रश्न है, फुल मून और अमावस्या के दिन और डाइट के लिए कुछ लिंक है क्या? उपवास कोई रखते हैं, कोई नहीं रखते, कोई खीर खाते हैं पूनम का, अलग अलग कॉन्सेप्ट से। पूनम की ऊर्जा को हमेशा दूध और चावल में हम एब्जॉर्ब करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें शरद पूर्णिमा के दिन शक्कर के साथ एक क्या विधि कर सकते हो, और वो पूर्णिमा की एनर्जी पूरे साल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो हम बात उस शरद पूर्णिमा को करेंगे। जैसे जैसे हर अमावस और पूनम को हम मिलेंगे, तब उस दिन की विशिष्टता के बारे में बात करेंगे। कोई ठीक है? फास्टिंग करते हैं जी, फास्टिंग करते हैं अमावस्या के दिन? जी। ओके, इट इज सेल्फ सर्चिंग के लिए है। तो इट इज सजेस्टेड। ये समय अपने अंदर उतरने का है। देखो, इस दिन है ना, एक्चुअली नींद बहुत गहरी आती है और मेलेटोनिन ज्यादा सेक्रेट करता है। बॉडी लिथार्जिक हो जाती है, बॉडी में जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा नहीं रहती है, क्योंकि चांदनी का प्रकाश नहीं है। और उसकी वजह से हमारे दो केमिकल सेक्रेट होते हैं ब्रेन में से, खाना खा रहे एक है सेरोटोनिन और एक है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन नींद का कारक है और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो आज आप ऐसे एनर्जी का कुछ काम करने जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी जितना सपोर्ट पूनम के दिन करती है। तो हमारी जो चॉइस ऑफ एक्टिविटीज हैं वो मून के फेज से हमें डिसाइड करनी चाहिए। हमारे पुराने शास्त्रों में ये सब कुछ हमारी दिनचर्या में इन्वॉल्व हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में शक्तियां इतनी परिवर्तित हो चुकी है और नए नए परिवर्तन और हो रहे हैं, इसलिए नई ऊर्जा के साथ काम करना हमें सीखना चाहिए। ओके, थैंक्स। और कोई प्रश्न ना हो तो हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। Viral ji, I just wanted to. प्लीज। I actually just wanted to share what you just said about today. You know, feeling lethargic today for the whole day. I was actually wondering that anything that I wanted to do, I just couldn't do it, and I was sleeping in the afternoon, which I never do. I was so lethargic, and I just couldn't understand, because last night also I slept well, so I didn't realize it's because of the Amavasya. I Yes. felt exactly what you just mentioned the whole day, actually. Thank you for confirming that. गुरुजी, मेडिटेशन करते हुए कुछ ज्यादा ध्यान रखना है या कोई चीज का या जस्ट गो विद द फ्लो?
मैं आपको As जो usual. इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है हर Okay. Thank you, Guruji. हेलो यस सर, किरण कापड़िया हियर. जी बोलिए. मुझे आई मीन आई वांट टू नो द दोज हु आर बोर्न ऑन अमावस्या डे, आर दे साइकोलॉजिकली वीक नो, ऐसा कोई नियम नहीं. और डू दे हैव मोर साइकिक पावर्स? नहीं, नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी. ओके. Everybody has equal psychic powers, potential to generate or evoke their psychic powers. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. So हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं. अब कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, अपने आप को अनम्यूट रखेगा. Focus your attention on your breath. आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे. आप अपना लक्ष्य अपनी सांसों पे रखें. सांसों को आते और जाते हुए महसूस कीजिए. आपको कुछ करना नहीं है. आपको सिर्फ सांस की आती जाती गति को देखना है, उसकी गहराई को देखना है और उसके उष्णतामान यानी द टेम्परेचर को देखना है. ये 3 एस्पेक्ट पे आपको फोकस करना है. जो भी विचार आते हैं उसे आने दीजिए. उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे. टीवी के नीचे एक स्क्रोल चलता है, इस तरह से विचारों को चलने दीजिए. जो भी भाव शरीर में हो रहे हैं उसे होने दीजिए. लक्ष्य और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए. अब सिर्फ गति को देखिए सांस की. कितना समय लगता है सांस को अंदर जाने से और बाहर आने तक. कुछ समय तक उसे सिर्फ देखते रहिए. अब आप उष्णतामान को यानी टेम्परेचर को महसूस करें. जब आप सांस लेते हो तब आप नाक से जो सांस टकराएगी उसका टेम्परेचर क्या है, और जब छोड़ते हो तो उस टेम्परेचर में क्या और कितना बदलाव आता है. तीसरा, गहराई कितनी है सांस की, वो कब कहां तक जाता है. गले तक, चेस्ट तक, छाती तक, नेवल तक यानी नाभि तक, या उससे भी नीचे. जो भी कुछ चल रहा है वो एकदम सही है. उसे बदलने की या प्रभावित करने के प्रयास ना करें. अब मेरे 3 बोलते ही आप सांसों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करें. 1,
आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, जैसे एक चट्टान की तरह। तो आपके मन, विचार और भाव बर्फ की तरह फ्रीज हो गए। 3 आप अपने सांसों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने लंग्स में जाके सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को देखते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड के छूटने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं। उसके बाद आप हृदय में जाते हैं, जहाँ खून के आने की और शुद्ध होने की प्रक्रिया को देखते हैं, महसूस करते हैं। किडनी में प्रवाही को शुद्ध होने की प्रक्रिया को देखते हैं और महसूस करते हैं। मुंह से गुदा तक का जो द्वार है, उसको आप सिर्फ महसूस करते हैं। और जो भी कुछ आप प्रवाही और खाना खाते हैं, उसमें से ऊर्जा आपके शरीर में पहुंचती है और वेस्ट शरीर के बाहर निकलता है। मस्तिष्क में बिजलियों की तरह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहां से वहां कंटिन्यूअस चलती है। इसकी आवाज आप सुन नहीं पाते हो, महसूस कर पाते हो, क्योंकि हमारी खोपड़ी इस तरह से बनी हुई है, वो सारी आवाज अंदर दब जाती। लेकिन इस प्रक्रिया को आप महसूस कर पाते हो। पूरे शरीर में जितनी भी नर्व्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि आपके अंदर की संवेदना को शरीर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है, और दूसरी बाहर से जो संवेदना आती है, उसे मस्तिष्क में पहुंचाने का जो काम करती है। ये 2 प्रकार की नाड़ियों को आप महसूस करते हैं। आपके शरीर में खून लेके जाने वाली हर उस नाड़ी को आप महसूस करते हैं। पूरे मसल्स को, बोन्स को, हड्डियों को, एक एक कण को, एक एक सेल को, आपके पूरे शरीर में पूरी प्रक्रिया को महसूस करते हो। क्योंकि इस हर जगह में आपकी शक्ति छुपी हुई है। आपके अंदर जो पूरी शक्ति है, वो हर स्थान में, हर जगह पे बहनी चाहिए। जैसे ही आप अपना ध्यान इन चीजों पे लगाते हो, ऊर्जा जहां जहां अटकी हुई है, वो प्रवाहित होती है। इसीलिए फिर एक बार धीरे धीरे पग के नाखून से लेके मस्तिष्क के बाल की और अपना ध्यान केंद्रित करके पूरी ऊर्जा को आपके शरीर में से प्रवाहित होने दें। और इस ऊर्जा को सफेद रंग की ऊर्जा, और उसमें गोल्डन रंग मिलता जुलता, गोल्डन व्हाइट लाइट का प्रकाश पूरे शरीर में महसूस करें। यही है आपकी अस्तित्व की सही ऊर्जा और सही पहचान। इसे आप दिशा दीजिए अपने हृदय तक पहुंचने की। पूरे शरीर से
ये ऊर्जा का प्रवाह आपके हृदय की तरफ बहता हुआ और धीरे से हृदय के बाहर आता हुआ एक गोला बन के गति करता हुआ, मूवमेंट, स्पाइरल मूवमेंट, घूमता हुआ और धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जितना बढ़ेगा उतना तेज गति से घूमेगा, जितना तेज गति से घूमेगा उतना वो बढ़ेगा। आपका लक्ष्य उसकी तरफ आप पूरे शरीर को घेर के आपके आजू बाजू एक पूरा गोला बना के इस ऊर्जा को महसूस करें। अब ये ऊर्जा आपके शरीर में के मध्य में से गुजर के आपके पैरों के नीचे से पृथ्वी के मध्य में जाती हुई महसूस करें और वहां से वापस आपके शरीर में से प्रवाहित होके मस्तिष्क से बाहर निकल के आकाश की तरफ जाती हुई महसूस करें। अब जैसे जैसे ये ऊर्जा आकाश की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती हुई और आपके शरीर का कद आपकी ऊर्जा के साथ बढ़ता हुआ, एक्सपांड होता हुआ महसूस करें। और ये एक्सपेंशन पूरे स्पेस को कवर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि आप में वो शक्ति है कि आप एक रज भी बन सकते हो और एक पहाड़ भी बन सकते हो, या उससे भी ऊंचा कद आपका हो सकता है। तो आप इस शक्ति को स्ट्रेच करते हुए चंद्रमा की तरफ लेके जाए और चंद्रमा को घूमता हुआ देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। आपके मस्तिष्क के बराबर ऊपर और वहां से आपको सूर्य भी दिख रहा है और पृथ्वी भी दिख रही है। और इस चंद्रमा को ठीक आपके मस्तिष्क के मध्य में स्थिर करेंगे। जैसे ही मध्य में स्थिर होगा, यानी बराबर आपके दो कान के बीच में और नाक के पीछे एक अगर रेखा खींच ली जाए तो मध्य में चंद्रमा है और वो घूम रहा है। इस वक्त पे सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर है, लेकिन पृथ्वी से वो दिख नहीं रहा है। इस मोमेंट को महसूस करें। अब आप उस समय पे जाइए धीरे धीरे, जब पिछली पूनम को आपने इस पूनम की शक्ति को महसूस किया था, चाहे आपने ध्यान किया हो या ना किया हो, लेकिन पूनम के चंद्रमा की शक्ति को जरूर महसूस किया होगा। उस शक्ति को जो महसूस किया है, वहां से एक एक दिन का प्रवास आपके जीवन में कैसे बीता, आपकी ऊर्जा कैसी थी, धीरे धीरे चंद्रमा लुप्त होता हुआ बराबर आधा जब हुआ, तब तक आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, उसके ऊपर सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करें, सिर्फ उसे विचार में लाए, उसे संज्ञान में लाए, उसे महसूस करें। अब और आगे बढ़ते हुए एक एक दिन को जाता हुआ देख, अपने जीवन के परिवर्तन को देखते हुए अब आप आज के दिन में आए और इस 15 दिन में जो भी गतिविधि आपके जीवन में घटित हुई है,
उसे सिर्फ महसूस करें। अब आप पिछली अमावस पे जाइए और पिछली अमावस से पूनम का प्रवास जो है उसे महसूस करें। एक एक दिन कैसे बीता, क्या हुआ, इसका पूरा अध्ययन आज आप कर रहे हैं और अपने अंदर की शक्ति को इतना स्थिर कर ले। आज के दिन जो भी अंतर्दृष्टि करनी थी, जो अंतर्भाव को देखना था पिछले एक महीने का, वो आपने देख लिया। आपके शरीर में हुए बदलाव को आपने महसूस किया और कल का प्रवास शुरू करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, उसका संकल्प आज आप डिसाइड करेंगे। और कल से जैसे ही कल की रात्रि होगी तो जाके चंद्रमा को देखें। अगर चंद्रमा नहीं दिखता है तो हल्की सी सिल्वर कलर की चांदनी की जो रिंग बनती है उसे महसूस करते हुए अपने नए कार्य की, नए संकल्प की, नए संबंधों की पूरी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग की शुरुआत आप कल करेंगे। उसके संबंधित आज से हर विचारों के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे और जैसे जैसे कल से चंद्रमा की शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके उस संकल्प की शक्ति और मिलती जाएगी। इस तैयारी के साथ फिर से अपने मस्तिष्क में चंद्रमा के ऊपर दृष्टि करते हुए आज के अमावस की स्थिति को देखते हुए पिछले एक महीने में जो भी कुछ हुआ है, जो अनावश्यक था, उसे स्वीकार करते, जो हुआ उसके लिए धन्यवाद करते, जो भी घटित हुआ उसको परिवर्तन करने की आप में क्षमता है और शक्ति है। उस शक्ति के ऊपर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प कल से करें और उसका निश्चय आज करें। अब इस ऊर्जा, जो अमावस की ऊर्जा है, जहां चंद्रमा दिखता नहीं लेकिन चंद्रमा है, गति करता है, उसका प्रभाव नहीं है, उसकी शक्ति हम तक पहुंचती नहीं, फिर भी वो शक्ति है। उस काली शक्ति को, उस अंधकारमय शक्ति को, हमारे जीवन में से जो भी अनावश्यक चीजें हैं उसे हटाने का निर्देश देते हुए और एक झंझावात की तरह ये शक्ति आपकी तरफ बढ़ रही है और आपके शरीर में, आपके मन में, आपके भाव में, आपके विचारों में वो सारी चीजें परिवर्तित करती है। क्योंकि अध्ययन करने के बाद आवश्यक चीजों को रख के अनावश्यक चीजों को तिलांजलि देते हुए अपने पूरे भाव के साथ अपने शरीर में होते हुए ऊर्जा के बदलाव को महसूस करते हुए अब इस पूरी अनुभव को अपने अंदर समेटते हुए
और इस अनुभव का साक्षी बनते हैं। पहले इसको समेटना है, फिर उसका साक्षी बन के सिर्फ उसे देखना है। उसे देखते हुए अपने अंदर एक स्थिर स्थान को महसूस कीजिए, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे और कोई स्थान। इस स्थान पे आप अपनी पूरी एनर्जी को सेंटर करते हैं। अब उस सेंटर से आप फिर से चंद्रमा की एक एक करके पिछले अमावस से पहले दिन, एकम की तिथि कहते हैं हमारे में, एकम से लेके पूनम की और पूनम से लेके अमावस की, जो भी चंद्र की कलाएं हैं उसे अपने मस्तिष्क में देखिए। धीरे धीरे चांद के परिवर्तन को अपने अंदर अनुभव करते हुए इस वक्त पे चांद पूरी तरह से अंधकारमय स्थिति में है और उस ऊर्जा को वापस पूरी तरह से उसी सेंटर में स्थापित कर दिया। तो आपने 2 बार इस सेंटर में उसी एनर्जी को स्थापित किया है, लेकिन दोनों वक्त की एनर्जी कुछ अलग अलग। तो 3 प्रक्रियाएं आपने की कि अपने अनुभवों को देखा, फिर चांद की शक्ति को महसूस, आज की शक्ति को महसूस किया, और आज की शक्ति तक पहुंचने के लिए चांद के प्रवास में जो जो फेजेस आए थे उसे महसूस किया। अब इस तीनों को मर्ज करके एक स्थिर स्थान बनाइए और उसे अपने शरीर में एंकर कर दीजिए, एक स्थित कर दीजिए। ये आपको अगले 15 दिन आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी प्रभावशाली कार्य करेंगे, आप जो भी प्लानिंग करेंगे, आप जो भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, आप जो भी नए संबंधों की शुरुआत करेंगे, नए संकल्पों की शुरुआत करेंगे, उसमें यह अनुभव आपको काम लगेगा। तो आज का दिन है अनुभव को स्थिर करना, स्थित करना और साक्षी भाव से उसको देखना। कुछ समय मौन में बैठिए। अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसे महसूस करें। अब आप जो इतने विशाल काय हो, वहां से आप अभी जहां बैठे हो वहां पे स्थिर एनर्जी को अपने संकल्प के माध्यम से जहां अभी बैठे हो उस शरीर में स्थित करें। एक बीम ऑफ लाइट के माध्यम से ये इंटेंशन को आपके अभी के शरीर में स्थापित करें।
आने वाले 15 दिनों में आपका संकल्प, आपकी योजनाएं, आपके नए कार्य, आपके नए संबंधों, आपकी नई आदतें पूरी तरह से पूनम तक फलीभूत होते हुए देखिए। और प्लीज म्यूट कीजिए। और अगली पूनम को आप फिर से इसी तरह ध्यान में बैठने का संकल्प करके अपने उस विशालकाय शक्ति को धीरे धीरे अपने इस शरीर में स्थापित कीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लाके अपने शरीर में जो भी कुछ परिवर्तन हुए हैं उसकी नोट कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान पूरी तरह सांसों पे केंद्रित करके मेरे एक कहते ही आप पूर्ण तरह से सजग अवस्था में वापस आए। 3, आपके आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। 2, आपके भाव विचार को प्रवाहित कीजिए जो फ्रीज कर दिए थे आपने। आपके शरीर में थोड़ी सी हलन चलन कीजिए, यानी कि आप अपने फिंगर्स को हिलाइए, टोस को हिलाइए और मेरे एक कहते हुए दोनों हाथ जोर से रब करके अपनी आंखों पे स्थित करके थोड़ा सा समय दे धीरे से अपनी आंख खोलिए। यस, किसी को अपने अनुभव के बारे में कि बात करने की अगर इच्छा होती हो या कुछ बोलना हो तो जरूर बोल सकते। हाँ, रिचुअल करना है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर रिचुअल श्री के माध्यम से मिलेगा। श्री, आप अपना रिचुअल बता दीजिए। श्री, So we will do this now. आप अभी कर सकते हो या सवेरे कर सकते हो, बट अभी करेंगे तो बेटर रहेगा because now it will be changing, the energy will be changing now. As I told you, you have to take a crystal bowl. आप सबके पास है crystal bowl? You want to do it together? You have your crystal bowl. You have to take water. जिनके पास सिल्वर कॉइन है वो सिल्वर कॉइन यूज करें, जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल कॉइन यूज कर सकते हैं। You first, this is like first you have, all of you have mint leaves, पुदीना के पत्ते। So first you will dip this mint leaf in water and you'll put it in your crystal bowl. After that, you put your 1 rupee coin
and then you put water. ये अभी आप रात को रख देंगे, नॉर्थ कॉर्नर में रखेंगे आप. You will keep it in the north corner. Now he will bless this. Don't worry. इसकी blessings रहेगी continuously. आपने इसको and fill it completely. तो आप रात भर रखेंगे थोड़ा सा, because of the air and wind, the water may go a little low. After you, I mean, the moment you wake up in the morning, आपको ये पानी को पेड़ पे, I mean, कोई पौधे पे डाल देना है. The coin will remain in the bowl. Mint leaf and water will go in any plant. आप जो भी अच्छा सा पेड़ में डाल सकते हो. The coin will remain again, and in the morning, as soon as you discard this water, आप फिर से नया पानी इसमें भर देंगे. Is it clear? This will remove the blockages of your opportunities. This will remove the blockages which is stopping money to come in your life. This will remove the blockages of your aura, which has got stuck energy of not allowing money to come into your life. So have you all understood? कोई doubt है तो पूछ लो. Then आप हिंदी में एक बार वापस रिपीट कर देना श्री. मैं हिंदी में ही बोला था. नहीं, इंग्लिश में. एक कांच का बोल लेना है आपको. मैं फिर से करती हूँ पूरा रिचुअल. कांच का बोल आपने लेना है. उसमें आपने, जैसे मैंने 3 मिंट लीव्स कहा था, आप रोज मिंट लीफ डाल सकते हैं तो डालिएगा. ये मिंट लीफ पानी में से निकाल के आपको थोड़ा सा, पुदीने का पत्ता. पुदीने का पत्ता. उसके बाद आप ये 1 रुपी कॉइन इसमें, मतलब या तो 1 रुपी कॉइन डालेंगे, सिल्वर इज बेटर, बट अगर 1 रुपी डालना है तो 1 रुपी डाल दीजिए. एंड देन यू हैव टू कंप्लीटली फिल दिस बोल विद वाटर. हिंदी में पूरा पानी से भर दीजिए. हाँ, पूरा पानी से भर दीजिएगा इसको. और इसको आपको नॉर्थ कॉर्नर में रखना है. आपने जैसे इसको पानी से भर दिया, उत्तर दिशा. नॉर्थ कॉर्नर में रखना है. उत्तर दिशा में रखना है. उत्तर के अलावा ये कोई और दिशा में नहीं रहेगा. आप कैसे भी मैनेज कर लीजिए, उत्तर दिशा में ही रखना पड़ेगा. उसके बाद जैसे अभी रात को आप रखेंगे, अभी इसके ऊपर ब्लेसिंग होगी. रात को आप इसको रख देंगे. अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, आपको ये पानी और ये पत्ते को डिस्कार्ड कर देना है कोई भी पौधे पे, एनी पॉजिटिव प्लांट पे. और कॉइन इसके अंदर ही रहेगा. जो सिल्वर कॉइन या आपका जो भी कॉइन है वो इसी के अंदर रहेगा. फिर इसको आप वाटर से वापस रिफिल करके वही उत्तर दिशा में रख देंगे. दिस यू विल डू कंटिन्यूअसली. पीपल हु कैन डू इट टिल फुल मून, कंटिन्यू इट टिल फुल मून. यू विल सी अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज. बहुत अच्छा चेंज देखेंगे आप अपने मनी एरियाज में. जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, जो डील्स नहीं हो रही है, जो चीजें, मतलब दिस इज ऑल रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ. बट अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप. बट मेनली अबंडेंस का जो हम कहते हैं कि ये मनी की अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप करेगी. आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी. कुछ लोगों का जो भी मैटर अटका है उससे दिस विल रिजॉल्व दैट. ओके, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं. मैंने अभी एक्सप्लेन किया. मैं वापस करूं? वापस आप बोल दीजिए एक बार, छोटा सा शॉर्ट. कांच का बाउल लीजिए, कांच का बोल पुदीने के लीजिए, पत्ता लीजिए, कॉइन लीजिए, पानी डालिए, नॉर्थ में रखिए. काय का पत्ता सर? काय का पत्ता? पुदीने का पत्ता. पुदीने का पत्ता. पत्ता नहीं रहा तो पाउडर चलेगा पुदीने का? नहीं, पत्ता ही. हरियाली अमावस्या का ये सिग्निफिकेंस. आई एम ऑन द मेन. मिंट लीव्स, पुदीने का पत्ता. वेट, आई विल स्पॉटलाइट. हाँ, अब क्लियर है सबको? एक कांच का बोल लेना है. विल डू इट वेरी फास्ट. आपको पानी लेना है, पानी में पुदीने का पत्ता डाल के रखना है. आपको पहले कांच के बोल में पुदीने का पत्ता प्लेस करना है. कैन यू सी द लीफ? ये बेचारा इतनी बार डूब के आया है. तो देन यू प्लेस योर सिल्वर कॉइन और योर 1 रुपी कॉइन, जो भी आपके पास है. डिनोमिनेशन 1 होगा, या एक सिल्वर कॉइन होगा, या 1 रुपए का कॉइन होगा. अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो $1. If you're in any other, I mean $1, anything, 1 coin, मतलब 1 cent.
एक ही का डिनोमिनेशन होना चाहिए, लाइक अ सिंगल वन, हम इनवॉइस मार्क या जो भी है, 1 dirham जो भी है. Then you pour water in it, you completely fill this water. इसके बाद आपको इसको नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में रखना है और आपको इसको बस रात भर रख देना है. मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं आपको यू हैव टू डिस्कार्ड, ये पानी को डिस्कार्ड कर देना है कोई भी पॉजिटिव प्लांट पे, एंड यू हैव टू जस्ट लीव द कॉइन इन द बोल. वापस इसको रीफिल कर देना है. ये पूरा दिन रहेगा, पूरी रात कल फिर से रहेगा. अगेन इन द मॉर्निंग यू विल डिस्कार्ड द वाटर. ये आप फुल मून करेंगे. जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके जो मनी की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बिजनेस का जो स्टक है, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, वो सब ओपन अप होने लगेंगे. यू विल स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स पोरिंग इनटू योर लाइफ. दिस आल्सो वर्क्स on relationship level, but that is, I mean, the main criteria is money energy. अभी क्लियर हो गया? हाँ, अभी मैडम जिसने कर लिया है there is one question, Shri. हाँ, Shri, एक question है कि every day when we do this till full moon, mint leaf भी हर बार डालना है ना? पूरा ritual has to be डालेंगे तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं डाल पाए तो इट्स ओके, बट जब भी mint leaf डाल सकते हो डालिएगा. Okay, ठीक है. Because Thank you. mint will like day long water should be discarded. No. You will discard only in the morning. ये रात full night it will remain in the north corner to absorb the moon energy. And north corner of the house, na? Means not in Either the of your room or your house. छत पे. ठीक है. हाँ मैडम If you have it ready, शाम को में रख सकते हैं क्या? again be louder. ईशान कोण के अंदर में जो भगवान जी का मंदिर होता है, तो मंदिर के अंदर में एक बाउल को रख सकते हैं क्या? आप मंदिर में रख सकते हो, बट हो सके तो आप ऐसा कॉर्नर रखें जहाँ पे यू नो नॉर्थ कॉर्नर की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. नॉर्थ की एनर्जी इज बेटर. मैडम actually daily we have to put the I mean पुदीना leaves. Yes. Yes. Actually, after 8, I'm traveling, so I'm going to. So where in the train I should kept in the north side also. Yes. Okay, thank you. If you don't have mint leaves, it's okay, but mint will attract the power of wealth in your life. Okay. Because up to 12 days I will be there in Hyderabad. After that I will go to. I mean, I will remaining 5 days I will be in outside. That's why. What is the other question? Who's asking some question? Madam, Any doubt? Keep in small bowl. Yeah, you can. This one is okay, na? Okay, ma'am. Thank you. मैं ये कितने दिन तक करना है? इसके अलावा कुछ नहीं होगा. If you skip any day, try to do it continuously, because actually like from new moon to full moon आप करोगे, so you will see a big transition in your money. मतलब मैं ये मतलब आज से लेके जिस दिन फुल मून रहेगा उस दिन तक करना है? हाँ, ओके मैम, थैंक यू. आप ठीक है. करके आप सेकंड पर देखोगे कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं. Yeah, Mohit, you can do it now. You have to discard it next day morning. आप भी रखा तो next day morning. Now whoever done it, डिस्कार्ड करने के बाद फिल कब करना है? we get the blessings, हाँ? डिस्कार्ड करने के बाद रिफिल कब करना है? आफ्टर डिस्कार्डिंग रात को. तुरंत refill करना है. आपने ये तुरंत. बोल को खाली नहीं करना है. ये रात का जो आपका जो भी स्टक एनर्जी है वो ये पुल कर लेता है. जो मनी का स्टक एनर्जी है वो पुल कर लेता है. आपके रूम में जो मनी की स्टक एनर्जीज हैं वो पुल कर लेता है. देन आप मॉर्निंग में डिस्कार्ड करते हो. आई बात एवरी समझ? टाइम पुदीना डालना है ना, पुदीना एवरी टाइम. अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं रखेंगे तो it's okay. There's one more पाउडर नो यूज, पुदीना पाउडर. change You the. can't use pudina powder. There's another. Okay,
रूम का रूम रोज बदला जा सकता है कि एक जगह पे रख दिया तो वहीं पे रोज रखना है? कोशिश करिए एक ही दिशा में वो रहे ताकि उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बिकॉज ऑन द पूर्णिमा डे ये जो है आपका कॉइन, दिस विल बिकम अ मनी अट्रैक्टर। Okay. So tomorrow morning I discard the water and fill it up in the morning only and keep it there, or every night I As have to soon keep as you empty the bowl, you have to refill it with water. and keep This it will there? never remain empty. Not Okay, good. dried pudina, please. If you don't have mint leaf, if you don't have fresh mint leaf, don't put it better. Madam, even I will continue in the traveling also. This one. Yes, you can. Okay, ma'am. Thank you. Shri, can we keep it in the balcony or is it in the room only? You will not keep it outside your house. Oh, Then, okay. then the other person on the opposite building person will get money. कबोर्ड के ऊपर रख दिया तो चलेगा। आप हो सके तो हाई लेवल के नीचे रखिए। कबर्ड के ऊपर एक दिशा के बाद वो एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करते। हमको ऊपर, सी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमको ऊपर से एनर्जी को नीचे अपने तरफ पुल करना है। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मगर नीचे ऐसा कुछ है नहीं मैडम, और नॉर्थ में कुछ नहीं है, कबाट है और बेड है। कबर्ड के नीचे रख दीजिए, कबर्ड के कबर्ड नीचे रख दो। चप्पल है, निकाल चप्पल दो। को रखना है कॉर्नर में। नहीं नए चप्पल है, 1 2 चप्पल, बाकी नहीं। चप्पल होता है। हाँ श्री मैंने चलिए, जो जो कॉइन इंस्ट्रक्शन निकाला दिए ना, हैं उसे फॉलो कीजिए बस। कबर्ड के ओके, अंदर ओके। नहीं रखना है। बेड के आप नीचे चलेगा, समझिए, बेड के नीचे, आपको बेड के नीचे। बेड के नीचे नहीं नॉर्थ में रखना है जो भी आता है। बेड के नीचे मत रखिए प्लीज। बेड के ओके, ओके। नीचे दूसरा रिचुअल है, वो दूसरा रिचुअल था। Because I have a dog, Shri, तो थोड़ा सा elevated तो रखना तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर रख लीजिए। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। श्री मैंने जो कॉइन निकाला ना, जो मेरा कॉइन है ना चांदी का, उसमें श्री लिखा हुआ था। आप भी श्री मेरे पास भी श्री वाला है। दो कॉइन निकाले, दोनों में श्री लिखा हुआ है, तो श्री विद्या भी है। तुम्हारी लाइफ में श्री है, समझ जाओ। Even on my silver coin, Shri is there, madam. या श्री इज देयर। Opposite this Shri is there in my bowl also. Shri coin is there. Okay, any more questions? If you have done the ritual, do you want to get blessing? इंडिविजुअल ऑफिस रख सकते हैं। I have done the ritual and placed it also. So now just receive the blessing. Catch the ball in your hand and receive the blessing. Balaji will bless म्यूट it. कर दो अभी सब, अब सब म्यूट कर दो। बोलना नहीं है ना, कुछ भी बोलना नहीं है ना। अब सब म्यूट कर दो प्लीज। दुकान जाना है। भी म्यूट कर दो। क्या बोल रहे हो? नीनाशा प्लीज मैडम आपका म्यूट कर दीजिए ना। Now just receive the blessing. यस, इट इज डन। किसी को मेडिटेशन के बारे में कुछ अभिप्राय देना है, अपने अनुभव के बारे में बताना है तो बता सकते।
as always, sir, very, very good experience, feeling very calm and nice. I have been feeling very, what to say, I don't know how to explain that, but बहुत ज़्यादा हलचल थी अंदर ही अंदर, but I'm feeling very calm, and thank you so much. Thank you, Richard. अगस्त सर 15 अगस्त को दिव्य ऊर्जा के बारे में बता दीजिए ना। जी जी, हम दिव्य ऊर्जा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑनलाइन है, जिसमें आपको 5 मास्टर की मिलेगी, 5 जूम सेशन मिलेंगे। उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी। 15 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 1 वीक के लिए। आप ऑडियो सुन के हमारे साथ जूम लिंक में जुड़ सकते हैं और आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, कुछ लोग यहाँ हैं, अगर वो कुछ शब्द कहना चाहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिव्य ऊर्जा स्पिरिचुअलिटी में जो कदम रखना चाहते हैं, पहला स्टेप रखना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसके पहले लेवल का जो 5 मास्टर की हमने दिया हुआ है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने में, और ये ऊर्जा आपको गाइड करेगी। Can Sonal ji have a few words about that? Yeah, I would love to actually. So I am a part of the Divya Urja. I've taken that workshop with Viral ji. So far we have done 3 master keys. There are 5 master keys. It's a very smooth online process. It's very step by step. It's extremely clear, and it is so powerful. It is so powerful. It actually takes you through an entire journey of, enhancing your aura. Not just the 7 layers. It goes beyond that. I think there are 14 layers, if I'm correct. Yes. It enhances the aura. Then it removes any blockages. In the second master key, it actually takes you through every emotion that you have. It talks about forgiveness, love, compassion, acceptance, like every human aspect of, it takes you step by step through every human aspect, and it removes the blockages. Whatever we need to accept, we need to accept. Whatever we need to let go, it let goes. So it's a beautiful journey into spirituality, and it has been done in such a beautiful way that every time I go through the process, and the best part is that since it's online, you can do it over and over and over again, because it only aligns you, it completely synchronizes you. There are so many blockages that open up, your manifestation power increases. It's just a very, very beautiful journey. We have so far done 3 master keys, and I just cannot wait for the other tools to open up. And after every master key, there is a Zoom session that we have with Viral ji. And whatever questionnaires you have, whatever doubts you have, some people have had like an out-of-body experience, even while doing the Divya Urja. Some of the experiences are just mind-boggling, actually. So it's completely, totally worth it. Thank you for a kind words, Sonal ji. हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उसके ऊपर रजिस्टर कर दीजिए, और 15 अगस्त को आप इसमें जुड़ सकते हो। इसके any questions regarding this, you can ask me. Hello. Yes. Sir, I'm Kiran Kapadia here. Ji Kiran ji. I was trying to join on the link, but link is not working, sir. I messaged in the group also. Which one? There is a new link. I'll be sharing link sir. to you today. Okay, thank you, sir. Thank you very much. There is a new link. Okay, thank you, sir.
आज शाम को ही बन के आई है, आपको आपके ईमेल पे पहुंच जाएगी आज, कल ठीक है। दोपहर तक पहुंच जाएगी। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं सर, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं जी ना। जरूर डाल दूंगा, जरूर डाल थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी अभी डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू। यस प्लीज। फिर मिलेंगे वापस अगले मेडिटेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद। अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं है तो इनबॉक्स कर दीजिएगा, विल ऐड यू टू द ग्रुप। नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।